श्री मात्रे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। जय शनिदेव, जय गुरु महाराज, जय गुरु माँ। मैं प्रतीक्षा कर रही थी एक फ़ोन कॉल की। मैंने सोचा कि वो फ़ोन कॉल मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं अनुभव साझा अपने करूँगी। वो फ़ोन कॉल मेरे पास आ गया और मेरे अनुभवों की एक लंबी सूची में एक और सुंदर अनुभव जुड़ गया। तो बहुत ज़रूरी थी आप सभी से ये बात साझा करनी। मेरा जीवन बहुत लंबी साधनाओं से निकल रहा है। सबसे पहली जो शाक्त, मैं एक शाक्त हूँ और दक्षिण के नाथ हर प्रकाशन आश्रम से दीक्षित हूँ और वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा और मेरी कुल प्रथा चलती है। हमारे यहाँ हम क्योंकि शाक्त हैं इसलिए हमारे यहाँ तांत्रिक गतिविधियाँ या हमारे यहाँ शाक्त गतिविधियों को बहुत महत्व दिया जाता है और इन्हीं के द्वारा हमारा प्रशिक्षण होता है। जब भी किसी को ठीक करने या किसी के जीवन में उत्थान करने की बात आती है तो हमें पहले गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है, फिर एक लंबा जप करना पड़ता है उसकी स्थिति को देखकर। ऐसा हम बहुत लंबे काल से करते आ रहे हैं। एक बार की बात है, पितृ बाधा को देखते हुए मेरे मन में ऐसी इच्छा आई और मैंने गुरुजी से ये पूछा कि क्या दूसरों के पितरों के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांटा और बोला कि बहुत जल्दी तेरे प्राण हर लिए जाएंगे अगर तू पितरों के पीछे पड़ेगी तो। ये बात कहीं न कहीं मेरे हृदय में अंकित हो गई थी क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर पा रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में प्रेत बाधा और पितृ बाधा से लोग हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें ठीक करने की आज्ञा नहीं मिल रही है। इसी श्रृंखला में जैसे अभी प्रभु जी ने अपना अनुभव साझा किया था कि YouTube के माध्यम से गुरु जी उनके सामने आए, ऐसा मन में एक विचलित भाव लेकर कि मैं क्या करूं और मैं और क्या कर सकती हूँ कि मेरा ये जीवन ये समाप्त होने के पहले मैं असंख्य संख्या में लोगों को तृप्ति दे पाऊँ और अपने इस मानव जीवन या मानव शरीर के को पूर्ण कर पाऊँ। ऐसा मन में भाव करते हुए मैं वीडियो सर्च कर रही थी और सबसे पहला वीडियो जो मेरे पास आया वो गुरुजी का। ये बात करीब 8-9 साल पहले की होगी। मैं वो वीडियोस लगातार देखती रही और माध्यम ढूंढती रही कि वो क्या माध्यम है कि मेरा उनसे संपर्क हो पाए, लेकिन ऐसा कोई माध्यम बन नहीं पा रहा था। ये विचलन प्रक्रिया और इसी बीच में मेरी ध्यान साधना, ये सभी कुछ मेरा चलता चला जा रहा था, लेकिन वो व्यथा थी कि पितृ बाधा और प्रेत बाधा से कैसे मुक्ति दिलानी है, कैसे संताप को दूर करना है, मैं इसका मार्ग नहीं प्राप्त कर पा रही। मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ और विज्ञान में ही मेरा अनुभव और मेरा समर्थन रहता है। इसके अलावा आप मेरे जोगी वस्त्र भले ही देख रहे हो, लेकिन मैं अपने जीवन की व्यवस्था स्वयं करती हूँ। माफी चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूँ। विज्ञान का छात्र मैं भी हूँ, 5वीं क्लास तक मैंने विज्ञान पढ़ा। नहीं तो विज्ञान कहाँ तक आपने पढ़ा है ये बताएंगे, किस कक्षा तक पढ़ा है? वो ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा? मेरा मकसद ये है क्योंकि बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसे स्थानों पे वो जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं और जिनका तबका नीचे गिरा हुआ है, गिरा उन्होंने दिया है, हमारा तबका तो उठा हुआ है जी ऐसे। और कोई कहता है कि आप अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ, तो हमने जी न्यूज पे भी सिद्ध करके दिखा दिया। फिर भी कोई चाहता है कि कोई अच्छे से सिद्ध करके दिखाओ, तो केवल 50 मरीज बुलाए, लेकिन वहां वो सब हो जिनको मैं चाहता हूं, वहां वो सारे डॉक्टर हो जो हमारे कार्य के लिए होते हैं, और वो डॉक्टर केवल आयुर्वेद के होते हैं। और आयुर्वेद में ये सारे चैप्टर हैं निगेटिविटी के। महर्षि सुश्रुत ने क्या कहा है ये आपने देख लिया। चरक संहिता में 9वें अध्याय में उन्माद के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आपने देखा। हमारे पास आज डॉक्टर नीलम है, आई है डॉक्टर नीलम? नहीं है जी। अच्छा ठीक। तो अभी बहन जी ने बताया, सबसे बड़ी बात वो है कि वो नाथ संप्रदाय से पहले से ही विकसित है, और उस संप्रदाय के भी जो बड़े महात्मा हैं, जो उनके गुरु हैं, उन्होंने जब आदरणीय से इन्होंने पूछा कि गुरुदेव मैं क्या ऐसा जाप कर सकती हूँ, तो उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा जाप आप करेंगे तो खामखा में अपनी मृत्यु को गले लगा लेंगे और इस शरीर का हनन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मनु भैया ने तो एक कतार खड़ी कर दी ऐसा जाप करने वालों की, है ना।
और हम मरे तो दूसरों के काम आ सके, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात ये भी आदर की बात है कि हमारे यहाँ जो साधु समाज है, संत समाज है, और अभी आपने देखा कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि वो खुद चाहता है वो समाज क्या कहते हैं कि लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे और लोगों के कार्यों के लिए जप करे। जय श्री। इसके आगे मैं अपनी कंपनी का, अपनी लैब का नाम नहीं लूँगी, लेकिन विज्ञान की छात्रा होने के नाते मेरे पास स्वास्थ्य की जांच करने के 4 लैब हैं। ये लैब का कारण ये था कि मैं लोगों के दुख को पास से देख पाऊँ और उनका समाधान कर पाऊँ। लेकिन समस्या वहीं आकर फंस रही थी कि मैं उनके लिए जाप नहीं कर पा रही थी। इसी बीच में अंजनी भैया मेरे लिए संजीवनी बूटी बनकर आए। उन्होंने मुझे संपर्क किया और मेरी दीक्षा हुई। वो दीक्षा होने के बाद जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन किया गया था, अक्षर अक्षर, मैं इसको दोबारा दोहराती हूँ, अक्षर अक्षर मैंने वैसा ही पालन किया। और आप इस बात को यकीन जानिए कि अब तक हम जप करते थे, किसी के लिए 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 40 दिन बैठते थे, जप करते थे, उसके लिए उसका हाल लेते थे, जप की संख्या बढ़ा देते थे। लेकिन जब से मैंने दीक्षा ली और जब से मैंने दीक्षित मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, वो साधना करी, मुझे जप करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आने वाले जो परेशानी में ग्रस्त, बोलिए संजय महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भैया जी की। इसके मैं आपको 3 उदाहरण दूँ। उदाहरण असंख्य है, पर इतना समय नहीं, बहुत साधक है। इसके 3 उदाहरण दूंगी। पहला उदाहरण, एक पति पत्नी जो इंजीनियर थे, पिछले 12 वर्षों से वो संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वो प्रयत्न निरर्थक थे। IVF भी करा लिया था उन्होंने, पर उसका भी कोई फल नहीं था। पत्नी की मन की इच्छा को रखते हुए, उसे निराश न करने की वजह से पति उसे नित्य प्रतिदिन नई गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता और वो जो जो जांच लिखता दोनों कराते। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि सर आप रोज टेस्ट कराते हैं, ऐसी क्या बात है? मतलब कोई 15 दिन, 30 दिन, 30 दिन में, कैंसर पेशेंट भी 15 दिन में टेस्ट कराते हैं, आपके टेस्ट रोज होते हैं, ऐसी क्या समस्या है? तब उन्होंने मुझे बताया कि अपनी पत्नी के मन को तसल्ली देने के लिए मैं उसकी जांच कराता हूँ, ताकि उसके मन में ये आस्था रहे कि मेरा पति जो है मुझसे निर्मोह नहीं हुआ है, मेरे पति को मुझ में आस्था है, हमारी संतान होगी। उसका ऐसा दुख सुनते हुए कि मेरे मन में जो प्रबल मातृत्व की एक भाव जागृत हुआ, और श्री गुरुदेव उस समय मेरे मस्तिष्क पर विराजमान थे। ये मेरी वाणी नहीं थी, ये उनकी वाणी थी। ये मेरा महात्मा नहीं था, ये उनका महात्मा था। ये मेरा पराक्रम नहीं था, ये उनका पराक्रम है। मैंने उन्हें कहा, तो 12 साल के हिसाब से आपकी 2 संतान होनी चाहिए, जाओ 3 ले जाओ, 3 संतान तुम्हारी होगी, 2 अभी एक बाद में। वो ये मैंने नहीं बोला था, आप मुझे बाद में ढूंढेंगे नहीं, ये मैंने नहीं बोला था, ये गुरुजी ने बोला था, आप इन्हें ही ढूंढेंगे। और वो बहुत जोर से मेरे ऊपर हंसे, क्योंकि वो इंजीनियर थे, क्योंकि मैं भी विज्ञान पढ़ी हूँ, क्योंकि वो भी विज्ञान पढ़े हुए थे। तो वो बहुत जोर से हंसे। मैंने कहा ठीक है, 3 महीने का इंतजार करेंगे। तीसरे माह बीटा ECG का टेस्ट मेरे यहाँ से आया, पॉजिटिव रिजल्ट मैंने उन्हें बताया, क्योंकि 2 बच्चों को उन्होंने कंसीव किया था। 7वें माह उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, बहुत सुंदर, बहुत स्वस्थ। लेकिन अभिभावक बहुत डर गए, वो मेरे पास लौट के नहीं आए। वो डर गए कि माता जी पता नहीं कौन सी तांत्रिक हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 12 साल से इलाज करा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बोल दिया, संख्या बता दी, संतान हो गई। इन्होंने कहा था जाओ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न हुआ। ये मैंने नहीं कहा था, ये गुरुजी ने कहा। अभी मैं जिस फोन कॉल की बात कर रही थी, इन महिला की भी 7वें माह में अभी डिलीवरी हुई है, इनकी हल्द्वानी में। इन्हें पुत्री रत्न प्राप्त हुई है। उम्र इनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, सभी डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था, डायबिटीज, थायराइड और नाना प्रकार की वो बीमारियां जिसकी वजह से गर्भ अवस्था होना मुश्किल होता है, ये सभी समस्याएं इनको थी। जब ये मेरे लैब में बैठकर इन्होंने आप बीती सुनाई, लोगों के तानों के विषय में सुनाया, अपने परिवारजनों के विषय में सुनाया, तब एक बार पुनः श्री गुरु भैया मेरे मस्तिष्क पर विराजमान हुए और मैंने उन्हें कहा, तो ठीक है जाओ।
तुम्हें संतान उत्पन्न होगी, लेकिन पूरा जीवन तुम उसकी देखभाल करना, ये तुम्हें ईश्वर का उपहार होगा। आज अभी 11:30 बजे पुत्री रत्न उन्हें प्राप्त हुई है और सबसे पहला फोन कॉल उन्होंने मुझे किया। तो मैं उनकी पुत्री और उसकी समस्त जीवन की आभा श्री गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। और धीरे धीरे जो मनु भैया के साधक हैं, साधिकाएं हैं, इनकी ख्याति स्वतः होती है, मेरी ख्याति स्वतः हो रही है। लोग अपनी संतानों को, अपनी पुत्रियों को, अपने पुत्रों को लेकर आने लगे हैं और मैं गुरु भैया को सिर्फ कॉपी कर रही हूँ, सिर्फ कॉपी किया है मैंने उनको। और जैसे ही कहते हैं कि मेरी आंखों में देखो, मैंने भी बच्चे को यही बोला कि मेरी आंखों में देखो। वो बच्चा एडमिट नहीं हुआ, वो अगले दिन से 105 बुखार, ठीक है बच्चा। कहे भी ना मानूंगा नहीं, फिर वो समय निकल जाएगा। बीच में ये है कि एक तो मैं गुरु द्रोण नहीं, दूसरा मुझे केवल क्षत्रियों से प्रेम नहीं, तीसरा मैं आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा। मैं आपकी ख्याति से भी विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है कि गुरु गुरु ही रहे और चेला चीनी हो जाए। जय शनिदेव। इसके अलावा असंख्य मेरे अनुभव हैं, लेकिन वह फिर कभी। आप सभी एक लंबी कतार में बैठे हैं, आप सभी का यहाँ स्वागत है। अपने अनुभव को यहाँ साझा कीजिए, लोगों में एक चेतना जागृत करिए परम प्रकाश के प्रति, उस परम पिता के प्रति। ये झूठ नहीं है, ये होता है, ये हो रहा है। आप सभी इसके साक्षी हैं, हम सभी इसके साक्षी हैं। हमारे परम पिता यहीं बैठे हैं, हमारी परम माता यहीं बैठी हैं, हमारा मार्गदर्शन हो रहा है, हम सभी मार्ग में चल रहे हैं। अपने गुरु पे पूर्ण समर्पण कीजिए, अपने गुरु पर पूर्ण सरलता से अपने आप को समर्पित कीजिए। देखिए वो परम सूक्ष्म सत्ता आपकी उपस्थिति को दर्ज करती है कि नहीं करती है। मेरी तो की है, और ऐसा ही कृपा मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। श्री मात्रे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, जय श्री गुरु। और हाँ, यहाँ आने के लिए हमारा श्री दुर्गा सप्तशती का पारायणम था। मैंने श्री गुरु मंडल, श्री माश्री सभी से क्षमा मांगी। मैं आज तक सर इसे खो नहीं सकती थी, और मैं इन अनुभवों को आपसे साझा किए बिना रह नहीं सकती थी। इसलिए श्री गुरु जी ने आदेश किया और हम सभी उस आदेश के अनुसार यहाँ पर आए। आप सभी के श्री चरणों में, श्री गुरु श्री के श्री चरणों में और उपस्थित सभी दिव्य विभूतियों के श्री चरणों में मेरा दंडवत साक्षात प्रणाम स्वीकार। तो आप आए नहीं, शनि महाराज के द्वारा बुलाए गए और बहन आई, उन्होंने इतनी उत्कृष्ट बातें बताई। ये शायद एक अनुभव तो उनका सर्वोत्कृष्ट अनुभव था, और ऐसी उत्कृष्टता हमेशा हमारे जीवन में भरी रहे। इससे हमें ऊर्जा का संचार तो मिले, साथ में साधक का जो है विश्वास जो है वो लबालब उसमें भर जाए, और भगवान की कृपा, अनंत कृपा उसको प्राप्त होती है। अब बाबू जी बताएंगे आपको अपना